भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं वो कभी वहाँ की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई गुड। एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल हो सही। जाएगी भारत में, और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। यहाँ के सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कंप्लेन की है कि अपने भिखारियों को अपने कंट्री में रखें। दुबई ने भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगा दी थी। बहुत से ममालिक ने हमें वार्निंग बिल्कुल सही। जहाँ मुसलमान आ जाएं तो वो थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं। कोई बिल्कुल सही। दूसरा ना बनाए, वो खुद ही अपने आप को थ्रेट मुआशरे के लिए बना देते। भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे, और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। क्या है कि कभी गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगने को हमें देखने को मिलता है, तो कभी वीजास बैन किए जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत दफा हो चुका है। इसमें भी जो अरब हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन काम करते हैं, बिल्कुल। तो उनका कोई नहीं होता कि उनकी सियासत में कोई हिस्सा लिया जाए। वो अपना काम कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। स्पेन ने 14 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया है। पाकिस्तानियों की हरकतों को देखते हुए केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे देश के मुसलमानों पर बैन लगा दिया है। वहीं भारत में 2026 में एयर टैक्सी चलना शुरू हो जाएंगी। इससे 90 मिनट का डिस्टेंस अब सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो। भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में, और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि देखिए जी भारत ने कितनी तरक्की की है कि 2026 तक जो है भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे, और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, जी हाँ बच्चन जी, मेरे अंगने में, जी जी वही वाले। तो जी उन्होंने तो 1982 में उनकी मूवी आई थी खुद्दार, अगर मैं सही नाम बता रही हूँ तो उसमें ये देखें, वो पहले से ही ऐसी टैक्सी चलाया करते थे जो हवा में उड़ती थी, और ये बात जो है, ये देखें बच्चन साहब की, वो देखें सारी गाड़ियां नीचे, उनकी टैक्सी ऊपर है, और वो खुद जो है टैक्सी की छत पे है, और टैक्सी को उड़ा पता नहीं कौन रहा है। अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चन साहब जो है खुद वो छत पे बैठे हुए हैं, बाकी सारी जो रोड है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज तो जी बहुत पहले जो है वो इंडिया ने बना ली थी, और बच्चन साहब ने मूवी में दिखा भी दी थी। मुझे नहीं पता भी 2026 की क्या नौटंकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और नई चीज उसमें लेकर आ रहे हो, इसलिए कि बच्चन साहब ऐसे ही तो नहीं ना टैक्सी उड़ाना शुरू कर देंगे। 1982 की मूवी है, ये भी मैंने देख लिया गूगल में। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये बताते चलें कि जैसे कि मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, हमारे अनमोल रतन एक एक करके कोई अननोन गनमैन आके मारता जा रहा है। कई हमने आपको पहले भी जो है अपने शोज में बताए थे, पहले 2 शोज तो मैंने सिर्फ इसी पे बनाए थे, अनमोल रतन 1, अनमोल रतन 2, और अब ये बनेगा अनमोल रतन 3। जी हाँ, खैर तो हमारे जो कीमती हीरे, कीमती हमारे जो हमने पाला पोसा, सिखाया, पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, उसके बाद धमकियां देने के लिए कहा कि जी भारत को ये सुना दो, वो सुना दो, या किसी और कंट्री को डराने धमकाने के लिए जो हमने रखे थे, जी वो एक एक करके न जाने कौन जालिम जो है वो मारता जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक एक करके सबके सब अगर इसी तरीके से टपकते रहे तो फिर आगे काम धंधा चलेगा कैसा। बात करेंगे। रिसेंटली हमने सुना कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कंप्लेन की है कि अपने भिखारियों को अपने कंट्री में रखें। दुबई ने भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगा दी थी। बहुत से ममालिक ने हमें वार्निंग दी थी। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, क्या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें बाहर के ममालिक में जाकर रहना चाहिए, किस तरह से उनके कल्चर को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। आखिर इसके पीछे की वजूहात क्या है कि कभी गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगने को हमें देखने को मिलता है, तो कभी वीजास बैन किए जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत
दफा हो चुका है। सऊदीया ने भी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स पेश की हैं, बहुत से ममालिक ने पेश की हैं। कुछ ये करते होंगे तो इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ, क्या करते हैं? हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? मिस मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में देखिए वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते हैं? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो वो आपको नजर आ जाएगा। अभी जो बंदा गलती पर होता है ना, उसे अपनी एक गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती से स्लिम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। तो हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। तो क्या करें अब वो पाकिस्तानी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, क्या करना, चुप करके अपने मुल्क वापस आए, और ये क्या कर सकते हैं। अपने मुल्क वापस आए और फिर किसी और मुल्क का वीजा लगवाए और फिर वहां जाकर भी ये करें? मिस ऐसे लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियंस भी तो हैं बाहर के ममालिक में, फिर उनको इस तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो लोग सिंसियर हैं? क्या उनमें अकल है? क्या उनमें शऊर है? क्या वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं? क्या है? बहरहाल मिस मुझे नहीं पता, जो बंदा सही है ठीक है उस। आप इंडियंस के बारे में क्या सोचती हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यही सोचती हूँ कि इंडिया वाले जो है ना वो अपने जो लोगों के ना वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में जिसके अंदर टैलेंट है ना उसको पैरों के अंदर रोन दिया जाता है और इस पे हैरासमेंट की जाती है। इंडियंस यानी हिंदू जहां भी जाते हैं वो कभी वहां की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई गुड, एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जहां मुसलमान आ जाएं तो वो थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं, कोई बिल्कुल सही। दूसरा ना बनाए वो खुद ही अपने आप को थ्रेट मुआशरे के लिए बना देते हैं। जी, तो मिडिल ईस्ट में भी जो अरब हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंडियन काम करते हैं, बिल्कुल, तो उनका कोई नहीं होता कि उनकी सियासत में कोई हिस्सा लिया जाए। वो अपना काम करते हैं और उसी में कन्फाइंड रखते हैं। जहां जहां मुसलमान ये सो कॉल्ड उम्मा वाला चक्कर चल जाता है, वहां पे नई कंस्पिरेसीज पैदा हो जाती हैं, नई थ्रेट्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इंडिया सूट करता है सारी दुनिया को कि उनके लोग आके काम भी करें, उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाए, क्योंकि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सपेंशनिज्म की, ना ही उनकी कोई आइडियोलॉजी है बिल्कुल, दुनिया में एग्जैक्ट, छा जाने की। लेकिन अगर आप देखें सैयद अबुल आला मौदूदी, सैयद कुतुब ऑफ इजिप्ट और आयतुल्लाह खुमैनी, तीनों की किताबें ये कहती हैं कि दुनिया को मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक मैंडेट दिया है, एक वो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सारी दुनिया में इस्लाम फैलाएं हर तरीके से, ताकि सारी दुनिया में इस्लाम की हाकमियत कायम हो जाए।